अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूं एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। दोस्तों, ईमान ने रजब भट्ट को एक्सपोज कर दिया है। जब से ईमान को डीफेम का नोटिस भिजवाया गया है रजब की तरफ से, और कस्टडी का नोटिस मतलब किवान सुल्तान की कस्टडी का नोटिस भिजवाया गया है, और साथ ही साथ डिवोर्स का तीसरा नोटिस भी जो है भिजवा दिया गया है ईमान को। ईमान ने जी फैसला कर लीजिए, मैं अब रजब भट्ट को, क्योंकि डिवोर्स तो हो गई है, सब कुछ हो गया है, डीफेम का भाई वो भी जो है वो नोटिस भिजवा दिया है, किवान की कस्टडी का भी नोटिस भिजवा दिया है, तो अब यहाँ पे सुलह की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं। तो इसलिए ईमान ने फैसला कर लिया कि मैं अब पॉडकास्ट दूंगी। अब वो पॉडकास्ट कौन ले रहा है ईमान का, मैं कहता हूँ यार आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। अब रजब को ईमान एक्सपोज करेगी और बड़ा बैडली एक्सपोज करेगी। जो सबूतों की बात कर रही थी ईमान कि जी मेरे पास सबूत हैं बहुत ज्यादा, मैं उनको आगे रख के रजब को जो एक्सपोज करूंगी। ईमान कहते जी मैंने बहुत ज्यादा फाइट की, मैंने बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना उठाया, ठीक है, और अब रजब जो है वो बदनाम कर रहा है मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, और हम लोगों को खतरा है अब रजब भट्ट से। अब रजब भट्ट से हमारा कोई तल्लक नहीं है। ईमान ने भाई ये सब कुछ जो है स्टेटमेंट कहाँ पे दी है, कैसे दी है, अब मैं आप लोगों को जो आगे वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो के अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ईमान का पॉडकास्ट कब आ रहा है, और ईमान जो है भाई क्या क्या राज खोलने वाली है, और असल वजूहात क्या थी तलाक की, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। ये वीडियो देखिए जरा। एक डेफमेशन का नोटिस और एक किवान की कस्टडी का। चलो कोई नहीं, आपको किवान ने आपको बुके दे दिया और आपको क्या चाहिए? इससे बढ़ के कोई गिफ्ट हो सकता है? पहले ये बताओ। इससे ऊपर तो कोई चीज नहीं है ना। किवान से बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? यार तेरे से एक बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट। आ गया। अच्छा यार, बात इंपॉर्टेंट ये मैंने आपसे करनी थी कि ना आपके होते ये फर्स्ट बर्थडे आपकी मामा की। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके होते ये फर्स्ट बर्थडे आपकी मामा की आज रात को देगी 12 बजे। हाँ, एक्साइटेड हो गया वो। तो आज फिर मैं क्या लेकर आऊँ, मुझे बताओ ना, कुछ कोई आइडिया दो। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे तो समझ आ गई है, ये आपको समझने के लिए भी इसमें कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। किवान के और ईमान के हाथ बस उसके थोड़ा छोटे हैं, वरना ऐसे लगता है सेम, दोनों के हाथ सेम है। मैं तो कुछ भी हूँ, मेरा बेटा तो मुझसे भी प्यारा, बहुत खूबसूरत। ये बात माशाल्लाह आपसे भी बाकी सबसे भी बहुत खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसे सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए, हमारी जिंदगी में उसको लगा दे। खुशहाल जिंदगी अता फरमाए, खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। जो उसके हाथ में बेहतर है वो उसको मिले, जितना प्यारा वो खुद है उतने प्यारा उसके नसीब। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या समझी जब बोल गए? मुझे लगा हमें याद था, किवान को भी याद था, किवान के साथ फर्स्ट बर्थडे है ईमान की। अच्छा, मैंने इनको बताया कि ये जस्ट ईमान की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि अभी मौला का चैनल नहीं हुआ, सफर के बाद ग्रैंड बर्थडे होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आइए आप अब केक कट करें। वो भी बर्थडे विश कर रहा देखा। चलो ये केक कट करें। हमने लिखवाया हैप्पी बर्थडे किवान्स मॉम और साथ बुके, ठीक है। ये अब आप देना अपनी मामा को। हैप्पी बर्थडे। चलो जी, इसे फूक भी मारनी है यार। उन्होंने अपना रोमांस शुरू किया हुआ, तुम्हारे नहीं है कैसे करके यार, इंसान बना तो तुम शरारतें ना तुम्हारी खत्म नहीं होती। अच्छा यार, बड़े लोगों की ख्वाहिश है, पूरे सोशल मीडिया की ख्वाहिश है, माँ उनके कान नहीं खींचती, जरा खींचते मेरा कान इस शरारत पे, समझ रहे हो? ओ उतर गया कान मेरा। अच्छा, ये सब मैं जस्ट फॉर फन करता हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, बाकी दोनों आप ही के लिए बिग रिस्पेक्ट है, बिग लव है और बहुत सी दुआएं। रजब भट्ट ने किवान की कस्टडी का नोटिस भिजवा दिया है ईमान। कल उनका ब्लॉग आया जिसमें गिफ्ट की बात हो रही थी, तो ईमान ने कहा मुझे 2 गिफ्ट्स में, एक डिफेमेशन का नोटिस मिला है और एक किवान की कस्टडी का नोटिस मिला। एक डेफमेशन का नोटिस और एक किवान की कस्टडी का। इसके बाद से ये क्लिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि न्यूज में भी ये चीज आ रही थी, एक पेपर भी सर्कुलेट हो रहा था कि रजब भट्ट ने पिटीशन दायर की है, अपील की है गार्डियन कोर्ट से, मुझे और किवान की ग्रैंड पेरेंट्स को किवान से मिलने की परमिशन दी जाए, इसका स्केड्यूल सेट किया जाए, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि कोर्ट ने ईमान को 3 सितंबर का नोटिस भिजवा दिया है। तो उसी नोटिस से रिलेटेड बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बात इस मामले में हो रही है कि उसने तो मिलने की अपील की थी, कस्टडी की बात कहाँ से आ गई, बातों को मोल्ड किया जा रहा है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, फ्रेंकली मुझे भी इस चीज की बहुत ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से मैंने सोचा किसी एक्सपीरियंस बंदे से इस चीज की राय ली जाए। एडवोकेट मलिक शबीर साहब हैं, मैंने उनसे बात की कि आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगे क्या बात है, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन न दे दी जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो।
तो उन्होंने मुझे बड़ी तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों डाइवोर्स हो चुके हैं और इनकी शादी नहीं हुई तो मोस्टली ज्यादातर 90% ऐसा ही होता है कि मदर को ही बच्चे की कस्टडी दी जाती है। अनलेस उन्होंने शादी कर लिया है या बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स हैं, कोई वैसा इशू होता है, तो इस वजह से फिर माँ से कस्टडी ले ली जाती है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है और 7 साल तक माँ के पास ही बच्चे की कस्टडी रहती है। उन्होंने कहा इसमें रजब भट्ट ने डिमांड तो की है कस्टडी की, उन्होंने कहा टेम्परेरी या परमानेंट कस्टडी उनको दी जाए। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जब तक वो नहीं होती तब तक उन्हें उनके बेटे से मिलने की परमिशन दी जाए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने की परमिशन दी जाए। उन्होंने मुझे फर्दर ये गाइड किया कि ऐसा होता है कि जो कि कोर्ट अलाउ कर देती है, एक शेड्यूल बना देती है प्रॉपर कि फॉर एग्जाम्पल सैटरडे को आप बच्चे को लेकर जा सकते हैं और संडे का दिन गुजारने के बाद मंडे को उसको वापस उसकी मदर के पास छोड़ के जा सकते हैं। वीक में एक बार ऐसा हो सकता है। बाकी उन्होंने कहा अगर ये भी नहीं होता तो फिर ये होता है कि कोर्ट में आपको मिलने की परमिशन दी जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलें, वो अपने फादर से मिलें, तो इस चीज के ऊपर कोर्ट बिल्कुल नहीं रोकती। हाँ, उस सूरत में अगर वो कोर्ट के थ्रू प्रॉपर अपने बेटे को मंथली खर्चा भिजवा रहे हैं तो। विच मीन्स के अभी रजब भट्ट ने सिर्फ उनको मिलने की परमिशन के लिए शेड्यूल बनाने का कहा है, बाकी उन्होंने कस्टडी वाली डिमांड भी की है जो कि फर्दर आगे चलती रहेगी और विद टाइम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो दोस्तों ये जो पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है ये ऑन शेख के व्लॉग के अंदर जी शॉर्ट से कुछ क्लिप थे जो मैंने ऐड किए हैं। अब इन क्लिप से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा और साथ ही साथ ईमान ने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जी मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट जो है वो मिला है बहुत ही अच्छा। एक तो भाई मिला है जी किवान की कस्टडी का नोटिस जो कि रजब ने भिजवाया, साथ ही साथ जो है वो डीफेम का नोटिस वो भी मुझे भिजवाया गया और तलाक का नोटिस तो पहले ही मुझे आ चुका हुआ था। दूसरा जो है भाई अब यहाँ पे बात क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा आगे ये भी मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे अब होगा ये कि जी तलाक हो गई, किवान का नोटिस भी भिजवा दिया गया जो कि रजब भट्ट का हक है, इसकी कस्टडी का हक है, ठीक है। मतलब कस्टडी का इस टाइम हक नहीं है, वो मतलब मिलने का हक है, कस्टडी तो फिलहाल अभी वो ले ही नहीं सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, एज उसकी कम है। लिहाजा दोस्तों अब यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि जी ये तमाशा लगना जी और क्योंकि जी ओन साहब भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हुई है और ओन शेख जो है ओन शेख ने काफी मजाक भी उड़ाया रजब भट्ट का, जैसे कि आप लोग पीछे व्लॉग में देखेंगे। अच्छा वैसे ओन शेख बाज नहीं आता टोंट मारने से। और यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि जी ओन शेख अपनी बहन का घर तबाह कर रहा है। रजब ने और ईमान के मिलकर अपना घर खुद ही तबाह किया है, ठीक है जी। ना हम ये ब्लेम दे सकते हैं जी ऑडियंस को, ना ही ये ब्लेम हम लोग दे सकते हैं जी ओन शेख को, किसी को भी नहीं, ठीक है। ये रजब और ईमान का आपसी फैसला था, दैट्स इट। ये हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अब भाई होना क्या है, अब एक्सपोज होना है जी। रजब के जो राज हैं ईमान के पास वो उसने खोलने हैं और रजब के पास जो ईमान वगैरह के राज हैं वो उसने खोलने हैं। बस अब यही होना है, अब गंदी होनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होना। तलाक तो हो गई है, सब कुछ हो चुका हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत करते हैं और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके अपनी राय लाजमी देनी है इस वीडियो के बारे में कि ये जो ओन शेख टोंट मारता रहता है इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत, टाटा फिर।